अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक हो गया गाइस आपका न्यू वीडियो के अंदर। गाइस जो आज का हमारा टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LCS भी कहते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। अच्छा जी, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या होता है कि आपको लेट्स से एक स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग आपको गिवन है और इस स्ट्रिंग में से आपने ऐसे कॉम्बिनेशन को तलाश करना है। देखिए, दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो वो जो कैरेक्टर्स हो वो लॉन्गेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उस स्ट्रिंग में से आपका सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। कॉमन से क्या मुराद है कि उन दोनों वो जो दोनों वो स्ट्रिंग होगी वो उस गिवन स्ट्रिंग से मैच भी करे। ठीक है, उससे मिले भी। और सब सीक्वेंस से मुराद है कि वो इस तरह प्लेस हो कि लेट्स से मैं इधर आपको बता दूं, आपके पास स्ट्रिंग है ना, लेट्स से ये वाली ABCD। देखिए, ये इस तरह प्लेस हो कि ऐसे हो। ठीक है, बी के बाद सी, जैसे कि आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस होनी चाहिए BC। ऐसे नहीं होगा कि CB। ठीक है, दिस इज नॉट द सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस ये है BC। ठीक है, तो इससे मुराद ये है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। आपने लॉन्गेस्ट भी सबसे बड़ा उसमें सीक्वेंस भी फाइंड आउट करना है जो कॉमन भी हो, उससे मैच भी करे, और सब सीक्वेंस भी हो जिसके अंदर वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। इसको कहा जाता है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। अच्छा, लेट्स सपोज गाइस हम स्टार्ट करते हैं। ये गिवन हमारे पास स्ट्रिंग है टी। लेट्स से मैंने एज एग्जांपल लिया हुआ। ठीक है, टी हमारे पास गिवन है दैट इज कॉल्ड ABCD। आपको पता है कि ये एक पूरी स्ट्रिंग है ABCD, लेकिन जिसके अंदर ये ABCD है आप फेमिलियर हैं, दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टर्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। जिस तरह हमें इधर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने नजर आ रहे हैं, 4। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या है, 4। इसी तरह गाइस अगर तो मैं अब मुझे कहा जाए कि यार इसका सब सीक्वेंसेस मुझे दिखाओ, ये जो गिवन स्ट्रिंग है इसके सब सीक्वेंसेस दिखाओ, तो अगर मैं गाइस इसके सब सीक्वेंस को बनाऊं तो ये सब सीक्वेंसेस के कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, BC एक इसका गाइस सब सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा गाइस आपका AB हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा गाइस CD हो सकता है। ठीक है, BC ऑलरेडी मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इसके सब सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, ABC हो सकता है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट है। देखिए, ABCD हो सकता है। ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, ABCD देखिए ना, ये सब इसके साथ कॉमन है ना, इस ABCD इसके अंदर कॉमन है, तो इसका मतलब ये लॉन्गेस्ट भी और सब सीक्वेंस भी। सब सीक्वेंस से क्या मुराद, देखिए A के बाद B आ रहा है, B के बाद C आ रहा है, C के बाद D आ रहा है, सेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। अब गाइस प्रॉपर सब सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, प्रॉपर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने इस तरह इनकी पोजीशंस को रखना है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर से क्या मुराद है, जिस तरह आपके पास ए के बाद बी आता है, ऐसा नहीं होता कि ए के बाद आपके पास डी आ जाएगा। ये सिचुएशन होगी तो दिस इज नॉट ए सब सीक्वेंस। ठीक है, मैंने इस तरह इधर मैंने एक और एग्जांपल लिखी थी, लेट्स से सी ए। अब देखिए सी ए, दिस इज नॉट ए प्रॉपर सब सीक्वेंस। व्हाई? बिकॉज गाइस आपको नजर आ रहा है कि जो सी है वो क्या पहले आ रहा है ए से, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, गिवन स्ट्रिंग के अंदर ए पहले है तो ए को पहले ही आना है, ए को सी के बाद नहीं आना। अगर ए जो है वो सी के बाद आएगा, इसका मतलब दैट इज नॉट द प्रॉपर सब सीक्वेंस। ठीक है, तो हम जैसे कि गाइस आपको पता है कि जो आपके पास है ना सीक्वेंसेस, मैंने आपके सामने मैं और भी मजीद भी लिख देता हूँ। ठीक है, कॉमन सब सीक्वेंस ताकि ये आपको क्लियर हो जाए कि कोर्स में पॉसिबल सीक्वेंस हो क्या सकते हैं। मैं लेट से दोबारा से इसको राइट करता हूँ और फिर उसको थोड़ा सा और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, लेट से गाइस हमारे पास है ए बी। ठीक है, ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर मैं लिखूँ BD, ये भी मेरे पास एक सीक्वेंस बन सकता है। इसके अलावा गाइस हमारे पास AC बन सकता है। ठीक है, सीक्वेंस वेरियस सीक्वेंस लिखते हैं AC। इसी तरह गाइस हमारे पास AD बन सकता है। ठीक है, AD को भी लिख लेते हैं। ठीक है, AD। अब गाइस कुछ मैं सीक्वेंसेस को चेंज करता हूँ, लेट से मैं लिखता हूँ CA। ठीक है, CA। इसी तरह मैं लिखता हूँ DC। इसी तरह मैं लिखता हूँ गाइस DB। तो क्या गाइस आप मुझे बता सकते हैं ये जो नीचे वाले तीन लिखे हैं और ये ऊपर वाले तीन लिखे हैं, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि प्रॉपर सब सीक्वेंस नहीं है? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा ये वाले सारे। ये सारे सब सीक्वेंस प्रॉपर सब सीक्वेंस नहीं है बिकॉज दे आर नॉट इन द असेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर एक भी नहीं है, सी पहले आ रहा है ए बाद में आ रहा है, जबकि गिवन स्ट्रिंग के अंदर ऐसा है, ऐसी कोई भी सिचुएशन हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो जो नीचे वाला बॉक्स है जिसको मैंने क्रॉस कर दिया, दे आर द नॉट प्रॉपर सबसीक्वेंस। ठीक है, तो ये चीज होती है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की, और लॉन्गेस्ट भी होना चाहिए, उस स्ट्रिंग के साथ वो कॉमन भी होना चाहिए और सब सीक्वेंस भी होना चाहिए, मतलब वो इस तरह अरेंज हो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है। अब गाइस बात ही आती है कि यार इस तरह, तो अब तो देखिए जिस तरह हमारे पास ये स्ट्रिंग थी 4 कैरेक्टर्स की, ठीक है, ये थी हमारे पास 4 कैरेक्टर्स की। लेट से गाइस सवाल पैदा होता है आपके पास, लेट से कोई एस स्ट्रिंग इतनी हो, लेट से उसकी कैरेक्टर की लेंथ 10 हो, तो इसका मतलब 10 अगर लेंथ का कैरेक्टर हो, ठीक है, सॉरी 10 लेंथ के जी करेक्टर हो, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ जो हो वो 10 हो, और उस पे अगर आपको कहा जाए कि इसमें से लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड आउट करें, तो ये गाइस आपके लिए हार्ड टास्क है। इसके अंदर आपको वेरियस कॉम्बिनेशन को भी ट्राई करना पड़ेगा, और ये आपका अच्छा खासा टाइम भी ले लेगा। लेट्स से अगर मैं सीधी अगर फॉर्मूलेटिकली बात करूं, तो क्या होगा, लेट्स से 2 टू द पावर एन क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ, तो 2 टू द पावर 10 ये आपके गाइस इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जबकि गाइस अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें मेरे पास टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, 4, मतलब मेरे पास 2 पावर 4 कितना होगा, मेरे पास ये सारे इसके नंबर ऑफ सब सीक्वेंस बन जाएंगे। ठीक है, 2 टू द पावर 4, और यहाँ पे क्या होगा, 2 टू द पावर 10। ठीक है, तो इतने मेरे पास नंबर ऑफ सब सीक्वेंस बन सकते हैं जिस उस स्ट्रिंग के जिसकी लेंथ 10 है, और उस स्ट्रिंग के भी जिसकी लेंथ 4 है, वो मेरे पास 2 टू द पावर 4 बनती है। ठीक है, तो एक आज इस तरह जो कि 16 आपके पास बनते हैं। ठीक है, तो ये मतलब 16 इसके सब सीक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली गाइस ये चीज है। ठीक है, इसके बाद गाइस एन क्या होता है, ठीक है, बेसिकली जो जनरल फार्मूला होता है ना, वो होता है 2 raised to the power n। N stands for the number of characters, ठीक है, number of the characters present in the string is called n। अगर आपको कोई ये कहे कि यार ये मेरे पास गिवन स्ट्रिंग है, मुझे इसके अंदर बताओ कि इसके अंदर पॉसिबल जो सब सीक्वेंसेस है वो कितने बन सकते हैं। लेट्स से स्ट्रिंग की लेंथ आपकी है 5, तो आपको अगर फार्मूला याद होगा तो आप कहेंगे जी 2 टू द पावर जो 5 का आंसर होगा वही बेसिकली क्या होगी, नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस वही होंगे। तो ये गाइस बेसिकली जनरल नोटेशन फार्मूला था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि लेंथ आप किस तरह बता सकते हैं किसी भी चीज की। ठीक है, इसके अलावा गाइस हमारे पास एक और लेट्स से कॉमन सब सीक्वेंस को थोड़ा सा देखते हैं कि कॉमन सब सीक्वेंस से क्या हमारे, लेट्स से गाइस ये मेरे पास टी है ना, टी ये मेरे पास ऑलरेडी एक स्ट्रिंग मौजूद है। लेट्स से मैं टी टू सी से लेता हूँ, लेट्स से मैं उसमें ले लेता हूँ बी सी डी। ठीक है, अगर मैं इसके गाइस अब प्रॉपर सब सीक्वेंसेस बनाऊं तो क्या होंगे, बी सी, सी डी, इसके अलावा गाइस आपके पास क्या हो सकता है, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, बी डी। ठीक है, बी डी भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, ये गाइस इसके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अगर गाइस इसके आप प्रॉपर सब सीक्वेंसेस बनाए, तो ऑब्वियसली जो इसके जो सब सीक्वेंसेस आपने बनाए हैं ये ऑब्वियसली इसके साथ कॉमन होंगे, कोई ना कोई एक दो इसके साथ कॉमन होंगे, तो इसका मतलब ऐसा सब सीक्वेंस लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस आपने बनाना है जो दोनों स्ट्रिंग के अंदर कॉमन हो। ठीक है, वो कॉमन भी हो, वो लॉन्गेस्ट भी हो, और सब सीक्वेंस भी हो, मतलब वो इस तरह अरेंज हुआ हो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो ये इससे बड़ा लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट ये है आपके। तो लेट्स गाइस मूव टू द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इसका मेथड क्या है गाइस। अब सवाल ये होता है कि यार 2 टू द पावर n तो अच्छा खासा लंबा है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमने किया तो ये अच्छा खासा हमें टाइम टेकन हो जाएगा। तो इसके लिए गाइस जो हम अप्रोच को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग बेसिकली एक ट्रिक है जिसके अंदर हम अपने टाइम को सेव करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस लेट्स मूव टू द डेट वन। ठीक है, ये चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। टू एन क्या है, नंबर ऑफ लेंथ स्ट्रिंग, ठीक है, ये टू टी टू क्या है, ठीक है, ये है। ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल आपके लिए, इसी चीज को मैं डिस्कस कर रहा था कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी इसको ना कर सके। ठीक है, इसको आप सॉल्व इतना जो 2 टू पावर लेट से स्ट्रिंग की लेंथ आपको पेपर के अंदर 2 टू द पावर 12 आ जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो इसका रिजल्ट होगा इतने नंबर ऑफ कॉमन सब सीक्वेंसेस बन सकते हैं जो कि आपके लिए बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए गाइस एक ट्रिक है, उसको समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। लेट्स से गाइस मेरे पास ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है। ठीक है, ये आपको दो स्ट्रिंग गिवन होंगी और इसमें से कहा जाएगा कि आपने दोनों में से लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। तो इसका गाइस तरीका क्या होता है, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं,
तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले टेबल को ड्रॉ करने की जरूरत है। तो मेरे पास टेबल ऑलरेडी ड्रॉ है, ठीक है। इसमें गाइस सिर्फ एक चीज देख लें, एक्स वाली साइड, एक्स वाला जो मेरे पास स्ट्रिंग है वो ये वाला है, ठीक है। एक्स ये वाला और वाई ये वाला है, ठीक है। इसको आप टेबल के अंदर बनाते हैं और समझते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है। लेट मी मूव टू द फाइल। ठीक है गाइस, आई होप सो फाइल गाइस आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है हमारे पास। मैं गाइस एक मिनट, मुझे इसका थोड़ी सी साइज को बड़ा करना पड़ेगा ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ओ इसको मैक्सिमम, जी। आई होप सो गाइस अभी आपको ये क्लियरली नजर आ रहा होगा। अब गाइस मैंने किया क्या इसके अंदर, देखिए। तो ये वाली साइड थी ना गाइस, ये वाली जो आपको नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल साइड में मैंने ले लिया अपने करेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड द वाई। जो वाई स्ट्रिंग थी वो मैंने ले ली इस तरफ, ठीक है, ये सारी। और जो जो मेरे पास गाइस ये नीचे वर्टिकल में थी, यहाँ पे मैंने ले लिया जो मुझे एक्स के अलॉट, जो मुझे स्ट्रिंग अलॉट थी, एक्स इधर ले लिया और वाई इस साइड पे ले लिया। सबसे पहले गाइस आपने स्ट्रिंग एज इट इज, ये जो मैंने ये डाला हुआ है, ठीक है, पावर का जो सिंबल हम यूज करते हैं बेसिकली ऐसे ही मैंने डाला हुआ है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि जो फर्स्ट फर्स्ट टर्म होगी, पहली रो पहले कॉलम को आपने जीरो रखना है, ठीक है। इस वजह से मैंने ऐड किया है, ठीक है। इसके बाद मैंने जो भी मुझे स्ट्रिंग गिवन थी वो मैंने वाई की लिखी, जो कि मुझे गिवन थी बी ए बी, ठीक है। वो मैंने वाई की इस साइड पे लिख दी, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मैंने एक्स की लिख दी, जो कि मुझे गिवन थी ए ए जी, ए बी ठीक है, A B AA, ठीक है। तो ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ये बेसिकली स्मॉल है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ कैपिटल आ रहे हैं तो वो वर्ड की वजह से, ठीक है। वैसे ये स्मॉल स्ट्रिंग से गिवन होते हैं, ठीक है। स्मॉल, सॉरी, ये ब्लॉक लेटर्स में नहीं होते, ठीक है। इसके बाद गाइस अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने गाइस आपको बताया, मैं भी इसको फॉर इंस्टेंस इसको रिमूव करूँ, एक्स और वाई को आपको बस ये बता दिया है कि वाई वाले को मैंने लिया हुआ है हॉरिजॉन्टल पे, और जो आपका एक्स एक्सिस है उसको मैंने लिया हुआ है वर्टिकल। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेप नंबर वन इसके अंदर क्या होगा। स्टेप नंबर वन आपने गाइस ये करना है कि पहली रो और पहले कॉलम को आपने जीरो से फिल आउट करना है, ठीक है। तो मैं करता हूँ जीरो, सॉरी, जीरो, इसको भी गाइस जीरो, बी को भी, ठीक है सर। पहली सारी रो को आपने कर दिया जीरो, ठीक है। अब इसी तरह गाइस कॉलम की तरफ आते हैं, तो पहले कॉलम को भी आपको जीरो करना है, ठीक है। जीरो जीरो जीरो, सॉरी, एक जीरो हो गया। तो ये गाइस आपके पास स्टेप नंबर वन हो गया, जिसके अंदर आपने क्या किया, आपने पहली जो रो और कॉलम थी उसको आपने क्या कर दिया, जीरो से कर दिया फिल आउट। अब गाइस आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप को करने से पहले हमें कुछ चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई होगा चूंकि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, तो इसको समझते हैं पहले, इसके लिए कुछ फॉर्मूला है उसको देखते हैं। अच्छा जी, ये देखें गाइस, ये कुछ इसके रूल्स हैं इसको सॉल्व करने के, जो मैंने इधर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट रो और कॉलम को आपने जीरो से फिल्ड करना है, ठीक है। सेकंड क्या, स्टेप नंबर टू है कि अगर गाइस जो आपके पास करेक्टर्स हैं वो डिफरेंट हो, करेक्टर्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो आपने क्या लेना है, देन यू हैव टू टेक द मैक्सिमम। आपने दोनों का मैक्सिमम लेना है, ठीक है। दोनों जो आपके पास करेक्टर्स होंगे, लेट से ए आ जाता है तो उसका मतलब ये दोनों करेक्टर्स सेम है। लेकिन अगर मैं बात करूं ए और बी की, ये इस तरह आ जाती है, ये पोजीशन आपके पास क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब आपने इन दोनों की मैक्सिमम की वैल्यू को लेना है। और इफ द करेक्टर्स आर सेम, सॉरी यहाँ पे डिफरेंट नहीं आता, डिफरेंट को डिस्कस करें, सेम हो, देन यू हैव टू टेक द वन। आपने गाइस उसमें वन को लेना है, और प्लस अपर अपर डायगोनल से मुराद ये वाला एरो होता है, इधर जो आपकी वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड द अपर डायगोनल, तो वन के साथ उस वैल्यू को ऐड कर लेना है, और वो आपका कॉलम या वो रो आपकी फिल हो जाएगी। तो इसी को गाइस अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी हम अपने फार्मूलाज के अंदर, ठीक है, जो हमने टेबल बनाया उसके अंदर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो गाइस जो स्टेप नंबर वन है, ठीक है, स्टेप नंबर वन के अंदर आपने क्या किया, अब देखें ये तो आपके पास ऑलरेडी पहला रो पहली कॉलम जीरो। अब गाइस चूंकि यहाँ इस तरफ गाइस मेरी तरफ इस साइड पे जो आपके पास और वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पे मेरे पास ए है, और ये जो मेरे पास आपकी ये हॉरिजॉन्टल है इसके साथ बी है। इसका मतलब ए और बी गाइस आपके पास क्या आ गया, ए और बी आपके पास आ गया डिफरेंट। तो हमने गाइस अभी डिस्कस किया हुआ है कि ए और बी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे करेक्टर्स आपके पास डिफरेंट आ जाए, तो आपने दोनों का मैक्सिमम लेना है। दोनों का मैक्सिमम से क्या मुराद, देखें, मैक्सिमम से मुराद होता है इसका क्या, देखिए बी के नीचे क्या वैल्यू है, जीरो, और इसी तरह ए के सामने कौन सी वैल्यू है, जीरो। तो जीरो और जीरो में से क्या चीज मैक्सिमम है, ऑब्वियसली आपका रिजल्ट क्या होगा, जीरो, ठीक है। ये गाइस आपके पास हो गया जीरो, ठीक है।
ये साइड हमारे पास गाइस होगी सॉल्व। अब हम इसको रेस करते हैं, चूंकि ये हमने कर लिया। अब हम मूव करते हैं, मैं कलर को चेंज करता रहूंगा, ठीक है, ताकि आपको भी ये थोड़ा विजिबल रहे। ठीक है, इसके बाद गाइस अब ये वाला ए है, ठीक है, पहले वाले बी को तो सॉल्व कर लिया, अब बारी आती है ए और ए की। अब गाइस ए और ए, अब यहाँ पे फिर रूल आएगा, ए एंड ए बोथ आर द सेम, इफ द कैरेक्टर्स आर सेम देन यू हैव टू टेक वन प्लस अपर डायगोनल वैल्यू। अब अपर डायगोनल वैल्यू से मुराद गाइस क्या होगी, ये देखिए, ये ए की ये वैल्यू है आपके पास, ठीक है, ए की ये वैल्यू है, ठीक है, अपर डायगोनल इधर से देखेंगे ना, तो अपर डायगोनल से मुराद गाइस, अगर मुझे ये वाली रो फिल करनी है तो इसका अपर डायगोनल ये वाला होगा, ठीक है, इस जो कॉलम इसका अपर डायगोनल ये होगा। तो इसका मतलब वन, वन प्लस अपर डायगोनल वैल्यू, वन प्लस जीरो विच इज ऑब्वियसली वन। जब मैंने गाइस इधर क्या लिख दिया वन, इससे मुराद मेरे पास क्या हो गया, अब मेरे पास आ गया है, मेरे पास वन, ठीक है, वन आ गया। ठीक है गाइस, चूंकि ये हमने एज इट इज ये जीरो था, इसको दोनों का मैक्सिमम चेक किया था, तो आप जो इसका एरो है उसको इस तरफ फेर दें। लेकिन जब आप डायगोनल की बात करेंगे तो एरो इस डायगोनल की तरफ जाएगा, ठीक है, ये एरो भी आपने लगाने हैं साथ, ठीक है। देखिए जीरो में से आपने मैक्सिमम को चूज किया ना, इधर से ए की वैल्यू को चूज किया, इधर से बी की, दोनों का मैक्सिमम देखा, तो आपने जीरो लिख दिया बैकवर्ड। लेकिन यहाँ से गाइस आपने वन को भी ऐड किया, साथ डायगोनल को भी, जो कि वन प्लस जीरो आपने ऐड किया, एज अ रिजल्ट आपको क्या मिला, वन। इसी तरह गाइस अब ये वाला चूंकि मेरे पास पार्ट हो चुका है, तो मैं इसको भी चाहूंगा कि ये भी मेरे पास थोड़ा रेज हो जाए, ठीक है, मैं इस चीज को भी रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी मैंने कर दिया रेज। अब गाइस एक और कलर को सेलेक्ट करते हैं और फिर इससे करते हैं, क्योंकि गाइस मेरे पास अब ये पहली दो हो चुकी है, अब बारी आती है इस बी की। नाउ गाइस अगेन ए एंड बी बोथ आर द डिफरेंट, ए एंड बी, अब गाइस आपके पास होगी चीज डिफरेंट। अब आपने दोनों का क्या लेना है, दोनों का आपको लेना पड़ेगा गाइस मैक्सिमम। तो दोनों का मैक्सिमम क्या होगा गाइस, ए का, बी का क्या है जीरो, ठीक है, और ए का क्या मैक्सिमम है, ये वाला जो लेटेस्ट वाला ये, इसका मैक्सिमम आप लेटेस्ट वाला होगा। तो जीरो और वन में से क्या चीज मैक्सिमम है, वन ऑब्वियसली, तो वन आपके पास आ जाएगा। और एरो गेन की तरह आएगा इस तरफ, ठीक है, इस तरह नीचे की तरफ एरो आएगा। तो ये गाइज आपका हो गया ए और बी, ठीक है। इसी तरह गाइज अगर मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैं इसको बल्कि रेज नहीं कर रहा, ठीक है, साथ साथ चलता है, जस्ट कलर को चेंज करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ए और बी तो आपके पास हो गया गाइज, अगेन आया ए और बी, यू हैव टू टेक द मैक्सिमम ऑफ बोथ। तो जीरो और वन, अगेन मैक्सिमम क्या चीज है गाइज, वन, तो इधर भी आपके पास वन आ जाएगा और एरो आपका इस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। ये गाइस आपके पास इधर मूव कर दिया। इसी तरह गाइस अब आपकी बारी आती है ए, सेम ए के साथ गाइस आपने चेक करना है किसको, दिस वन, इस ए को, ए एंड ए बोथ आर द गाइस सेम, देन यू हैव टू टेक द वन प्लस अपर डायगोनल वैल्यू। देखिए इसकी वैल्यू है, इसका अपर डायगोनल ये होगा वन, ऐसे ही है, तो इसका अपर डायगोनल क्या हो जाएगा आपके पास वन, और एरो इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, ये होता है अपर डायगोनल, ठीक है, इसका वन। सेम लाइक देन ए, यू हैव टू चूज दिस बी, A and B both are the different, then you have to take the maximum, जीरो वन में से क्या चीज मैक्सिमम है, ऑब्वियसली वन, तो वन आपके पास हो गया मैक्सिमम। ये गाइज आपका एरो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमने पहला किया। सेम लाइक गाइज इस बी को इस सब के साथ अगेन से करना है, बी से करना है, फिर ए से करना है, फिर बी से, और वो वाली चीज को आपने फिल करने रहना है, बी ए, ठीक है, इस सारी चीज को आपने इस तरह फिल्ड आउट करना है। इसके बाद गाइज चूंकि मैं भी इसको सारा फिल नहीं कर रहा, मेरे पास ऑलरेडी फिल्ड है, तो मैं जस्ट आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये सोल्यूशन इसका क्या फाइनल रिजल्ट क्या था। तो ये गाइस बेसिकली आपका ये टेबल कंप्लीट है, ठीक है, ये मैंने पहली रो पहला कॉलम आपको पता है कि ऑलरेडी एस फिल्ड करना है, ठीक है, सेकंड वाला ये मैंने जैसे कि कर दिया, थर्ड वाला गाइस ये इस तरह फिल होगा, ठीक है। एरो के बारे में आपने ख्याल रखना है, अगर तो गाइस देखें करेक्टर आपके पास क्यों डिफरेंट, तो आप दोनों का मैक्सिमम लेते हैं, तो मैक्सिमम के लिए आपने एरो को इस तरफ शो करना, उस नंबर के ऊपर एरो को इस तरह शो करना है। लेकिन अगर करेक्टर्स आपके सेम हो जाते हैं, देन यू हैव टू टेक वन प्लस मैक्सिमम, सॉरी वन प्लस अपर डायगोनल वैल्यू। अपर डायगोनल हमेशा इस तरह एरो में शो होता है, तो ठीक है, जो अपर डायगोनल के साथ जो नंबर आप लिखेंगे उसको इस एरो के साथ शो करेंगे, बस इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं। तो इस तरह ये गाइस आपके पास इस तरह ये टेबल फिल हो जाएगा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का। इसके बाद आपने करना क्या है, अब हमें ये चाहिए, हमने फाइंड आउट तो कर लिया, देखिए लास्ट टाइम जो आपको लास्ट ये वाला मिलेगा ना, लास्ट सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगी डेट इज कॉल्ड द मैक्सिमम, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है फोर। मतलब जो आपका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस होगा उसके अंदर चार करेक्टर्स होंगे, ठीक है, मैक्सिमम चार होंगे और वो कॉमन होगा, ठीक है।
कॉमन भी होगा, लॉन्गेस्ट भी होगा, ठीक है, और 4 कैरेक्टर्स इंक्लूड हो गए। अब हमें गाइस पता कैसे चलेगा कि वो 4 कैरेक्टर्स हैं कौन से? अब तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें पता कैसे लगेगा कि वो 4 कैरेक्टर्स है कौन से? तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो गाइस उस वो ट्रिक क्या है उसको पहले समझते हैं। देखें गाइस, आपने ना सबसे पहले चेक करना है कि ये देखें इस साइड से स्टार्ट करना है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिला। जैसे गाइस स्टार्ट करें, देखिए जैसे ही जहाँ पे भी अपर डायगोनल आ जाए ना, वहाँ पे आपने टॉप मूव कर देना, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको अपर डायगोनल मिला, ठीक है। अपर डायगोनल जैसे कि गाइस आपको मिला, तो अब अपर डायगोनल ये मिल गया। जैसे ही गाइस अपर डायगोनल मिला, तो यहाँ पे आपने स्टॉप हो जाना है। इस इसकी रो को चेक करना है गाइस, और इसके कॉलम को चेक करना है। देखिए ए एंड ए, उसका मतलब एक मेरे पास करेक्टर हो गया ए, ठीक है, ये आपके पास हो गया करेक्टर गाइस ए। इस तरह गाइस अब आप इस पे पहुंचे, आप डायगोनल से आप गाइस डायरेक्ट आए इस थ्री के ऊपर, ठीक है। थ्री से गाइस जैसे ही आप डायगोनल पे इधर आते हैं ना, एक एक स्टेप ऊपर, ठीक है, ये एरो सॉरी इस तरह थोड़ा सीधा होगा, और एरो तो डायगोनल में ऐसे ही आता है, लेकिन हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे। अब गाइस हम इस स्टेप के ऊपर आए, ठीक है, इस स्टेप के ऊपर गाइस हम आए, तो हम थ्री पे आ गए। जैसे ही नेक्स्ट मूव किया, हमारे पास कौन सा डायगोनल है, तो डायगोनल का फिर हम चेक करेंगे कि क्या चीज है, इसका मैक्सिमम बी है और इसका भी रो के अंदर बी है। तो मतलब मेरे पास जो सेकंड करेक्टर बनेगा डेट इज कॉल्ड द बी, मेरे पास बी हो गया। इसी तरह गाइस अब हम इसके ऊपर पहुंच चुके हैं, इसके बाद देखेंगे कि किस जगह हम जाएंगे, इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, इधर आ गए टू के ऊपर। अब टू के जैसे ही साथ हम गए, तो हमें एक और डायग्राम मिल गया ये। अब इस टू वाले को चेक करें, देखिए इसकी क्या रो है ए, और इसी का कॉलम क्या है ए, इसका मतलब जो नेक्स्ट कैरेक्टर आपके पास होगा वो डेट इज कॉल्ड द ए। अब गाइस आते हैं लास्ट वन के ऊपर, क्योंकि हम गाइस इधर पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद गाइस हम इधर मूव करते हैं, ठीक है, ये आपके पास ऑलरेडी ये फिल है, ठीक है। इसके बाद हम ये एरो ऊपर जा रहा है, तो इसकी तरफ आएंगे, देखें यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे गाइस आपके पास ऑलरेडी डायगोनल है, ठीक है, वन। और क्या चीज है आपके पास, देखें इस रो के अंदर ये आपके पास रो इसकी बी है, और इसका कॉलम क्या है, ये भी आपके पास बी है, ठीक है, डायगोनल के अंदर। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो लास्ट कैरेक्टर होगा डेट इज कॉल्ड द बी। तो अगर मैं अपना पूरा गाइस करेक्टर लिखना चाहूँ कि वो पूरा मेरा पूरा करेक्टर क्या था, डेट इज कॉल्ड द बी ए, और आपके पास बी ए। ये गाइस आपके पास इसके अंदर लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है, 4 कैरेक्टर से। जैसे गाइस हमने बताया था कि ये जो लास्ट वाला गाइस नंबर होता है ना, जो लास्ट फील्ड कॉलम होता है, वो आपको बताता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सब सीक्वेंस कितने बन सकते हैं। तो लास्ट मुझे 4 मिला, तो इसका मतलब मेरे पास कैरेक्टर्स जो होगा वो 4, सॉरी, जो मेरे पास सब सीक्वेंस होगा उसकी लेंथ तो 4 होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो कैरेक्टर्स है कौन से जिनकी लेंथ 4 होगी। तो वो कैरेक्टर्स हमने गाइस ये वाले निकाले, बी ए बी ए। तो ये गाइस आज की वीडियो थी, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। दिस इज अ वे टू सॉल्व longest common subsequence. Guys, if you like this video, kindly do like, subscribe and share.